नमस्कार दोस्तों, मैं अभि सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 4 फुल मॉक टेस्ट उसका। नवरात्रि का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर लीजिए सब लोग और उसके बाद आराम से क्लास देखिए। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है, और जो भी वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। आप सब कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट से ही हमें ये मिलता है कि क्या करना चाहिए आगे और कितने अच्छे से करना चाहिए, है ना। कि सर ये भी करवा दीजिए, वो भी करवा दीजिए बोलते हैं या ऐसा थोड़ा। ठीक है, तो आप बोलोगे तो आपका ओपिनियन पता चलता है ना, इसलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए और पसंद आए तो शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। ये देख लीजिए, ये 23 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था शायद 2015 को। उसका पेपर है, इसलिए करंट पूछा है 14 का। ठीक, 14 का मतलब 1 साल पहले का पूछा है। 1 साल पहले का पूछा है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, 1 साल पहले का पढ़ लेना है। मतलब मेरे हिसाब से पूरा 2023 और 2024 दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम उम्मीद है कि 2024 में ही हो जाए, बहुत जल्दी ही हो जाए, सर ने आप लोग को तो बताया ही था। तो इससे ये ध्यान रखना है कि 2023-24 दोनों का पढ़ जाइएगा। ठीक, 2023 और 24 दोनों का पढ़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो थे नोबेल नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था उस टाइम का करंट है, तो इसको छोड़ दिया जाए। कमेंट में आप लोग बताइए कि अभी नोबेल पुरस्कार वर्तमान में किनको किनको मिला है। 23-24 दोनों का बताना है, 23 का। और आपको बता दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता। ये 2014 का है, करंट है, ठीक है। ये भी बताना पड़ेगा, वो बताइए, पूरा लिखना पड़ेगा, बताइए। तो इसका हो जाएगा पेट्रा क्यूतोवा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है। हाँ अब ठीक है, ये चलेगा। ये दोनों करेंट था, ये देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही नहीं है कह रहा है। मतलब कि मिस्र काहिरा, केन्या नैरोबी, सूडान खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। राजधानी सबका दिया हुआ है, कौन सही नहीं है बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग सही नहीं है क्योंकि प्रिटोरिया है, ठीक है। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। चलिए, क्या है दक्षिण अफ्रीका का राजधानी? प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। और आगे बताइए। अच्छा, इसका संसद जो है वो केप टाउन में है और मुद्रा मुद्रा जो है वो रैंड है, ठीक है। जैसे मुद्रा अगर इसका बोला जाए रैंड है, और संसद केप टाउन में होता है। संसद जो है इसका केप टाउन में, ठीक, केप टाउन में, ठीक है। अच्छा, एक नया राष्ट्र जो 2011 में शायद बना था उसका नाम है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, इसका राजधानी बताइए तो कहाँ है? 193वां सदस्य है ये यूएनओ का, तो इसका राजधानी बताइए तो कहाँ है? इसका राजधानी हो जाएगा जूबा। इसका राजधानी हो जाएगा जूबा, ठीक है। चलिए आगे देख लें, आगे बढ़े। चलिए, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? आर के लक्ष्मण। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नजर नहीं आ रहा होगा पूरा आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़िए, पूरा क्लास कीजिएगा तभी बता दे रहे हैं कि बहुत फायदा होगा। क्योंकि बाद में फिर पछताना है कि वो शायद प्रीवियस सर करवा रहे थे उस दिन, एक एक दिन करके डेली, भार भी नहीं पड़ता और भी सब्जेक्ट हो जाता, और प्रीवियस जो है वो पूरा भी हो जाता है ना। लेकिन हम नहीं किए, ठीक है, ऐसे ही फालतू समझ के छोड़ दिए, तो फिर उसका बहुत दिक्कत होने वाला है आप सबको, ठीक है। इतना बात याद रखना है, ठीक है। देख लीजिए, तो दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है बताना है। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आर के नारायण। जो दी गाइड उपन्यास के लेखक हैं वो आर के नारायण है, ठीक है। आर के नारायण है। इनका है एक और, इनका और है द डार्क रूम। द डार्क रूम, ठीक है। और लिखना चाहते हैं आप लोग तो लिख सकते हैं। जो इनका मतलब ज़्यादा अच्छा अच्छा बुक है वो आपको गाइड माई डेज, गाइड माई डेज है, गाइड माई डेज ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। आर के नारायण राष्ट्रपति भी रहे थे क्या बताइए तो? के आर नारायण थे, है ना, के आर नारायण थे, याद रखिएगा। आर के लक्ष्मण दिया हुआ है ना, आर के लक्ष्मण।
आर के लक्ष्मण की पुस्तक है द मैसेंजर। जैसे यहाँ आर के लक्ष्मण है तो यहाँ पर लिख दे या वहीं लिख दे द मैसेंजर। देखिए दिक्कत कर रहा है ना, इसलिए यहीं पे लिख देते हैं। आर के लक्ष्मण का, लक्ष्मण का क्या था, द पैसेंजर। ये सब लिखिएगा जी, पूछेगा, ठीक है। प्रीवियस पूछेगा, प्रीवियस से रिलेटेड पूछता ही पूछता है, अच्छा खासा पूछता है, तो ये आपको रखना है, ठीक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, एक और है इनका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक, हिंदी में लिखते हैं ऑफ इंडिया, ठीक। एगो मोरारजी देसाई का पुस्तक है, मोरारजी देसाई का, उनका लिखा हुआ, वो पूछता है आपको नेचर क्योर, मोरारजी देसाई, नेचर क्योर, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार कर लीजिए ये वाला, ठीक है, मोरारजी देसाई वाला नेचर क्योर, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ देगा मान देवकी नंदन खत्री, तो चंद्रकांता, चंद्रकांता एगो है, ये भी पूछता है बिहार में, इसका फेवरेट है ये उपन्यास, ठीक। तो देवकी नंदन खत्री इसके लेखक हैं, देवकी नंदन खत्री, ठीक है। और बताते हैं किसी का, और बताएं अनामिका किसका है, अनामिका सबको पता होगा, अनामिका सबको पता होगा, अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। पूरा जरूर देखना है तभी फायदा है, यहाँ से फायदा हुआ, फिर बाद में वही कहावत हो जाएगा कि अब पछताए क्या खेत है, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत ना। कामायनी, कामायनी के हैं जयशंकर प्रसाद। गोदान तो सबको पता ही है ना। एक गोरा भी उपन्यास है, गोरा, वो है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर, गोरा, ठीक, रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ। इतना सारा लिखवा दिए, समझ में आ रहा है, हाउस पास तो नहीं ना हो गया। आगे बढ़ जाए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हीरा कुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, बताइए जल्दी से। इसका देख लीजिए 1948 स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक। और ये किस पर है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, सबसे लंबा है, सबसे लंबा बांध ही ना है हीराकुंड, सबसे लंबा महानदी पर। कहाँ पर है, उड़ीसा में है क्या, उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में। हुगली कहाँ है बता दीजिए। बराकर किसकी सहायक नदी है बताइए, बराकर किसकी सहायक नदी है बताइए। अच्छा, महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। और इसका लंबाई कभी कभी पूछता है 885 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है, 885 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है, रायपुर जिला में, ठीक है। एक सिहावा नामक पर्वत है, उसी से अब जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। और ये जो है इसकी ब्राह्मणी और वैतरणी 2 सहायक नदियाँ, पूछता है इसका सहायक नदी, ब्राह्मणी और वैतरणी 2 सहायक नदी है महानदी के, ठीक, ब्राह्मणी और वैतरणी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, गेहूं, कपास, धान या गन्ना। इसको तो आप लोग बता ही सकते हैं आसानी से, बताइए। और दिनार किस देश की मुद्रा है, दोनों क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कर दिया जाए, 6ठा और 7वां, बताइए, तो इसके बाद हम ही बताते हैं, ठीक है, एकदम। धान होगा, भारत की मुख्य खाद्य फसल है धान, याद रखिएगा। मुख्य पेय फसल क्या है जी, चाय है क्या, मुख्य पेय फसल चाय है क्या, बताइए तो, कमेंट करके बताइएगा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कि मुख्य पेय फसल क्या है। मुख्य खाद्य पदार्थ तो धान है, भारत में सबसे ज़्यादा धान होता है, ठीक है। अब विश्व में अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा तो गेहूँ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि राष्ट्रीय जो है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक। और अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो मनीला,
फिलीपींस मनीला में, ठीक, मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है। हरित क्रांति किसके लिए हुआ था? गेहूं के लिए, 1966-67 के आसपास ना। इसके कौन थे? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। अब विश्व में कौन थे हरित क्रांति के? नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत है किसी को? चावल उत्पादन में बता दीजिए सबसे बड़ा राज्य। दिनार, दिनार वाला बताइए, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है बताइए? चीन, इराक, ईरान, इंडोनेशिया। चीन, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, बताना है, बताना है। तो हो जाएगा इराक। चीन का क्या है बताइए? ईरान और इंडोनेशिया का बताइए, ठीक। इधर हम इसको क्लियर करते हैं। चलिए देख लीजिए, यही है ना। इराक, दिनार जो मुद्रा है इराक का। ईरान का पूछ रहा है ना, ईरान, राजधानी है तेहरान। ईरान का राजधानी कहाँ है? तेहरान। अब मुद्रा हो जाएगा रियाल। उतारिए तो फटाफट। देखिए हम बोले हैं कि मेरे सेट में आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक, कॉपी लेके बैठना है, लिखिएगा, पूछेगा जो मुद्रा, ठीक है। 2 4 5 को इससे रिलेटेड लिखवा देते हैं, ठीक है, फटाफट। इंडोनेशिया दिया हुआ है, इंडोनेशिया, इसका राजधानी बताइए तो। पहले था जकार्ता, अभी कौन है इंडोनेशिया का राजधानी? किसको किया गया है? नूसंतारा बोलते हैं उसको, नूसंतारा। अब इसका जो मुद्रा है वो है रुपया, इसका जो मुद्रा है वो है रुपया। फिर चीन दिया हुआ है, चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग, और मुद्रा है युआन। अच्छा हम कर देना, थोड़ा क्लास ले रहे हैं, रख दीजिए ना, बस छोड़ दीजिए, इसमें खाली ये करके लगा के चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्लास ले रहे हैं ना। थाना से होके आ गए? थाना से होके आ गए? अब जाएंगे तो मुंशी जी को बोल दीजिए कि ये को दिए हैं, हमको बोल दीजिए कि अभिषेक जी को दिए हैं, बस वो समझ जाएंगे। अरे वो जो सामने अंदर हवा में रखवाते हैं, हाँ मुझको, हाँ हाँ, उनको बोल दीजिए कि सर को दिए हुए हैं। अरे तो गर्म हो गया होगा जी, चेंज नहीं कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, लगा दीजिए, इस वजह इसको लगा दीजिएगा, इसको घसका दें, कर लीजिएगा। अच्छा चारों तरफ तो है ही है, ठीक है, लगा दीजिएगा ना, ठीक। चीन की राजधानी देखिए, चीन की राजधानी, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग, बीजिंग। और इसकी मुद्रा क्या है? युआन, युआन, है ना, युआन। और क्या है? इंडोनेशिया, ईरान, चीन, एक और कौन छूट गया? इराक का तो ये था दिनार, है ना। और होता है, युआन पढ़ा जाता है इसलिए लिखा गया है, होगा युआन, ठीक है। और बता दें मालदीव का, मालदीव, मालदीव का बताइए तो राजधानी आप लोग। माले, लेकिन वहाँ मुद्रा है रुपया, ठीक है, रुपया, ठीक है। अगल बगल जितना लिखवाई देते हैं। पाकिस्तान का तो रुपया, इस्लामाबाद सबको मालूम होगा। अम्मान, अम्मान, इसका राजधानी है मस्कट। अब इसका भी है दिनार, ठीक, दिनार। और लिखवा दें, बताइए। कुवैत का बताइए, कुवैत का भी हो जाएगा दिनार। और राजधानी आपको पता ही होगा, कुवैत सिटी, राजधानी आपको पता ही होगा, कुवैत सिटी, कुवैत सिटी। इतना से काम चल जाएगा? इतना से काम चल जाएगा कि और लिखवाना पड़ेगा? बताइए, देख लीजिए, क्लियर कर दिए। चीन, इराक, इराक, इंडोनेशिया, मालदीव, अम्मान, अधम्मा लगा सकते हैं आप लोग, अम्मान, ठीक है। और बताना है, बहरीन भी एगो दिनारे होता है जी, दिनार जो है बहरीन का भी होता है, ठीक, बहरीन का भी होता है दिनार। अब दिनार का ये बहरीन का राजधानी कहाँ हो जाएगा आपको? मनामा, मनामा। और अति तो दिनार हो ही गया, ठीक। दिनार किसका किसका हो गया याद रखिएगा। आपको हो गया इसका इराक का हो गया, इराक के बाद आपको अमान का हो गया, कुवैत का हो गया, बहरीन का हो गया, ठीक, राजधानी ये सब है, ठीक। अगर पहचाना नहीं रहा होगा तो बोलिएगा और अच्छे से थोड़ा साफ साफ लिख देंगे, ये जल्दी जल्दी में हुआ है, ठीक है।
कि आप लोग को टाइम से सेट पूरा हो जाए, आप लोग पूरा सेट देख पाए ढंग से। पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है, पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? अभी इसका भी बताना सोच रहे थे, बस आ ही गया, मालगुडी डेज, ठीक, इन्हीं का था ये भी, आर के नारायण का ही होगा, आर के नारायण का ही होगा मालगुडी डेज। और उनका भी 2-3 को लिखवाइए दिया आप सबको, ठीक है। द डार्क रूम, द गाइड, मालगुडी का आदमखोर, द इंग्लिश टीचर, एक और इनका फेमस है, अभी नहीं लिखवाया, 2 को छूट गया था, एगो मालगुडी डेज और एगो ये द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर। तो उम्मीद है पूरा कि किसी ना किसी में ये कन्फर्म आएगा 100%, 5 स्टार इसको आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। एक से एक ये में आर के नारायण से संबंधित जो पुस्तक लिखवाए हैं वो आ ही जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्क राजानंद का एगो फेमस है, बताइए तो कौन सा है? मूल्क राजानंद का बताइए, मूल्क राजानंद का बताइए, बहुत फेमस है। एगो है कूली, एगो है अनटचेबल, इधर लिख दे मूल्क राजानंद का, कूली बहुत फेमस है इसीलिए बोलते हैं अनटचेबल, अनटचेबल मूल्क राजानंद का है, ठीक। और है लेकिन यही 2 को ज़्यादा कर पूछता है, ठीक है। हाँ और बताइए, आर के लक्ष्मण का द टनल ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है, हास्य लेखक और कार्टूनिस्ट थे ये, हास्य लेखक और कार्टूनिस्ट, 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 ठीक है, पूरा देखिएगा तो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें किसी को कुछ बोलना है आंसर में? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अभी बन गया है, ठीक है। नवरत्न की शुरुआत कब हुई थी? इसमें कै गो है? ये भी है क्या? ये भी है महारत्न में? एनटीपीसी और ईओ दोनों है क्या, बताइए तो। इसको आप पर छोड़ते हैं, एक है कि 2 गो, हम इतना बता देते हैं आप सबको कि महारत्न कंपनी का जो शुरुआत हुआ था 1907 में हुआ था, 97 में हुआ था, ठीक। 1997 में महारत्न कंपनी का जो ये सब करने का शुरुआत हुआ था 1997 में हुआ था, ठीक है, 1957 में। और छोटी रत्न जो कंपनियां कहलाती थी उनका जो 2002 में हुआ था, ठीक है, 2002 में मालगुडी डेज। चलिए ठीक है, पछना तो रहा है बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। बताइए। सबको पता है, कहना कि सर इसमें बताना कौन चीज़ है, सबको पता है, सुंदरवन, याद रखिएगा। गंगा आपको सबको पता है, गंगोत्री से निकलती है और भारत होते हुए कहाँ बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। ये देखिए, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, गंगा आपको कहाँ हो गया, आपको गंगोत्री से निकलती है, अब बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है मेघना, पद्मा, पद्मा। अब इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। और ये जब दोनों का धारा मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? मेघना, मेघना, ठीक है, मेघना। और किसी को कुछ बोलना है? सुंदरवन डेल्टा भारत बांग्लादेश में फैली हुई है, पता है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, मालूम है ना। और सुंदरवन इसका क्या नाम पता था? कि सुंदरी वृक्ष उसमें बहुत पाए जाते हैं, मैंग्रोवन इसको बोला जाता है, मैंग्रोवन, मैंग्रोवन। किसी को कुछ कहना है इसमें? बाकी तो आप लोग पढ़े ही होंगे, आगे बढ़ जाए कि कितनी लंबाई है, बिहार के कितने जिले निकलते हैं, बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है, बिहार के 12 जिले, ठीक। गंगा का बात कर रहे हैं, गंगा कितने जिलों से निकलती है? बिहार के, गुजरती है मतलब बिहार के 12 जिलों से, ठीक है, काउंट करके आप लोग देख लीजिएगा, 12 जिलों से। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है
कहाँ है, आ जाओ आ जाओ। देखिए ये है आपका। चलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, पंजाब और छत्तीसगढ़। कालिदास पुरस्कार 5 सेकंड आप लोग को भी क्लिक करने के लिए देंगे। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, सबसे ज्यादा यही पूछता है। ठीक, कालिदास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये संस्कृत के जाने माने कवि माने जाते थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मालूम है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरात्र में शामिल थे, पता है ना, नवरात्र में शामिल थे। ठीक है, कालिदास। और मेघदूतम इनका यही प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचना है, मेघदूतम। और सबसे ज़्यादा बड़ा है, अच्छा मालविकाग्नि मित्र भी है इनका एक। और सबसे ज़्यादा पूछता है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्र, ये सब इन्हीं का है, कालिदास का। ठीक है, आगे बढ़ जाए। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 बीच कहाँ आयोजित किया गया था? ये करंट का क्वेश्चन है 2014 का। आगे बढ़ जाता है, इससे कोई मतलब तो है नहीं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर यहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पंचतंत्र के रचनाकार बताइए। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र, चाणक्य तो अर्थशास्त्र लिखे थे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब, अर्थशास्त्र नहीं समझिएगा, शासन प्रणाली था, मौर्य वंश का शासन प्रणाली का इसमें ये होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बताइए। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का बताइए। कालिदास का तो आपको तीनों बता दिए। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा बता दिए। और बताइए, आप लोग कुछ बता सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में? कुछ कमेंट किया कीजिएगा ना, तब बहुत मजा आएगा। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद होने वाली पुस्तक कौन सी है बताइए? ठीक है, इनके बारे में हम ये बताने बोल रहे थे कि आधुनिक भारत के, ठीक, खड़ी बोली के जनक कौन है? खड़ी बोली के जनक, ठीक, खड़ी बोली के जनक हैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक भारत के खड़ी बोली के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, हाँ। और एक बात और आप लोग जान लीजिए, बाइबिल जो है ना, बाइबिल ये सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में अनुवादित है। ठीक, सबसे ज़्यादा भाषा में अनुवादित है। ये हम क्यों बता रहे हैं अभी बताते हैं आपको भाषा में। अब इसके बाद जो सेकेंड नंबर पर है वो आपको पंचतंत्र है। पंचतंत्र मतलब बाइबिल के बाद सबसे ज़्यादा अनुवादित कोई पुस्तक है, अनुवादित मतलब दूसरे भाषाओं में अनुवाद किया गया है, तो वो है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। क्या है? विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ठीक है, अब इसी में एक बहुत बड़ा टैगलाइन दिया जाता है। कभी कभी आपको वो पूछ सकता है, कभी बाई चांस एकदम मतलब बोलते ना कि एकदम हार्ड क्वेश्चन आ गया जिसको कभी देखे ही नहीं, तो वो पूछ सकता है। पंचतंत्र का एक बहुत अच्छा लाइन है, वो लाइन है कि पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। क्या है? पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। ठीक, यानी ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, बोला जाता है ना कि अगर इश्क करना है तो किताबों से करो, वहाँ रिकॉर्ड टूटते हैं, दिल नहीं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। हो गया, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट, यहाँ तक हो गया था ना, 11 12 13 हो गया था। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? एक और ऑप्शन छूट रहा है, उसको दिखा देते हैं। ऑप्शन डी 1942, ऑप्शन डी। ठीक है, 1942 ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए चलिए, तो कब अलग हुआ है बताइए? 1935। 1935। किसी को कुछ कहना है इसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत और बर्मा को अलग अलग किया गया। अब तब तक उससे पहले दोनों को जो है एक ही शासन प्रणाली के द्वारा चलाया जाता था। इसमें आपको कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को तो कहिए। अब आपको पता है हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं
और जो नियम कानून मैक्सिमम कहाँ से लिया गया है? 1935 के। ठीक है, कितने लिया गया बता सकता है कोई? शायद 200 से 250 तक वहीं से लिया गया है ना? अच्छा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था बताइए तो, जिसमें यानडूब की संधि हुई थी? ठीक है, 18 से 24 से 26 के बीच में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डॉफरिन के कार्यकाल में तीसरा युद्ध हुआ था, जो आखिरकार उसको भारत से अलग कर लिया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना बता चुके हैं, बहुत बार बताए हैं, बहुत बार बताए हैं। किसी को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? बहुत बार बताए हैं। ठीक है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25, पता है ना सबको? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सर इसका पूरा डिटेल बताएं अच्छे से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा बताइए कब किया गया था? कब? कब किया गया था? 1905 में। ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले शायद 1905 में ही, 1905 में बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी 1905 में बने थे। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 में बने थे। ठीक है, वाराणसी, वाराणसी। ठीक, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनको माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जी के गोखले, जी के गोखले। ठीक है, ठीक है, जी के गोखले। ठीक है, इनके गुरु कौन थे बताइए? इनके गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु एम जी रानाडे, महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे इनके गुरु। मतलब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो गए जी के गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, और इनके भी राजनीतिक गुरु अगर पूछ देगा, सबको मालूम है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सब लोग जानता है, अब तो जी के गोखले, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का अगर पूछेगा तो महादेव गोविंद रानाडे, महागोविंद, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, ठीक, चलिए। एनी बेसेंट के बारे में कोई कुछ कह सकता है? चलिए आगे बताते हैं, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आगे, वो बताया जाएगा। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, ये तो उसी साल का क्वेश्चन है, करंट का। ठीक, बताइए। उस समय 2.5% था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट भी कुछ कुछ होता है जो डेटा आउट ऑफ जो पूछता है, करंट का पूछता है। 2015 का क्वेश्चन था, इसलिए आगे बढ़ गए। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? बताइए। बताए थे आपको सेट वन, देखिए सेट वन आ गया। सेट वन में क्या क्वेश्चन था? मिलान करने तिथि क्रम में सजाने के लिए दिया था, तो हम बताए थे, ये बताए थे। बांग्लादेश दिया था, पर पोखरण परीक्षण 1 दिया था, तो टोटल बताया था कि बर्मा देश 26 मार्च 1971। पोखरण 1 जो है आपका कब बताए थे? पोखरण 1 1974, हाँ, है ना? और याद रखिएगा 36वां संशोधन 1975। ठीक, सह राज्य बना था 35वां में, और 37वां में जो है, ठीक है, 37वां में आपका, एक सेकेंड, 36वां, 36वां संशोधन याद रखिएगा। किस संशोधन के तहत इसको, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संघ का 22वां राज्य बना कहेगा तो 36वां 1975 में। ठीक, 1975 में। आगे बढ़ जाइए, हो गया। आ जाइए 19 नंबर, आज़ादी के बाद, दिखाई दे रहा है? हाँ, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई? किस वर्ष बताइए, किस वर्ष? याद रखिएगा, नेपाल और भारत के नागरिक को एक दूसरे देश में आने जाने की पूरी छूट है। ठीक है, और 1990 के दशक में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1950, राइट आंसर 1950, 1950। और 2008 में क्या हुआ था? 2008 में नेपाल एक बन गया था क्या?
बताइए। 2008 में बन गया था, गणराज्य घोषित किया गया था, गणराज्य। 2008 में नेपाल को गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक। ये तो एक दो छः चौके चौ एक, देखिए एक दूना के दो, दो दिया छः, छः चौके 24, 24 पचे 120, तो 120 से के गुना कर 6 0 720 होना चाहिए, है ना। 720 इसका बता दिए, रीजनिंग था, ऐसे सिंपल था तो बता दिए। मैथ रीजनिंग इसका कोई सोल्यूशन आपको सब ऐप पर मिल जाएगा, एग्जाम पोर्टल का ऐप पे परचेज कीजिएगा। तो ऐसे ही इस जो हम बता रहे हैं, हम तो जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, आपको सेट पूरा करना है डेली, है ना। आपको एग्जाम पोर्टल के ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ पे 49 रुपये में लगभग 50 सेट के आसपास सबका डिस्कशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आप जाकर अच्छे से ले सकते हैं पूरा प्रीवियस ईयर। देख लीजिए, सेट 4 अभी करवा रहे हैं, लेकिन सेट 1 का 2 का कुछ 3 4 4 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक, सेट कल भी देखे थे सेट 3 में, और सेट 4 में भी देख रहे हैं, इसे जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक, तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी, और अरुणा असफ अली क्या थी, बताइए। आपको 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, 1917 में कलकत्ता। हम क्यों ये लिखते हैं अधिवेशन मालूम है, कि पूछता ही पूछता है। और सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन, कहाँ, कानपुर अधिवेशन। ठीक, याद रखिएगा। भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तब एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय पूछेगा, भारतीय महिला, तब सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में। ठीक, 1917 में कलकत्ता में। 1922 में कहाँ हुआ था जी? गया में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भिन्न का समूह आरोही क्रम में है? तो इसका बस आंसर आप लोग देख लीजिए, और वहाँ सॉल्व करना है खुद से, यानी कि हम छोड़ दे रहे हैं तो आप भी मत छोड़ दीजिएगा। सॉल्व आपको खुद से ही करना है। ठीक, सॉल्व आपको खुद से ही करना है। तो ऑप्शन इसका जो होगा, ऑप्शन वो हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओह, इधर से है, आ गया। ये देखिए, यहाँ से मैथ रीजनिंग शुरू हो गया है, तो फटाफट हम लोग चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और फटाफट आपको आंसर बताते चलते हैं। ठीक है, तेईस, 24, 25, 26, 27। ठीक है, इसका हो जाएगा सी डी सी। उन तीन क्रमांकित संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? बताइए, क्रमागत संख्या का बताना है। बता दीजिए, इसमें कौन होगा? बी होगा क्या? बी होगा 26 का? क्या लगता है आपको? जी नहीं, ए होगा 120, 120। ठीक, जोड़ लीजिए। 27 का बताइए, 27 का, 27 का, 27 भी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ रीजनिंग सॉल्व करना है, ऐसे आपको ऐप पर मिलेगा सॉल्व किया हुआ। ठीक, तो उसको चढ़ा लेना है, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर देख लीजिए, 28 नंबर देख लीजिए। चलिए 28 नंबर देखिए अब, 28 नंबर, 28 नंबर। ठीक है, 28 डी, 29 बी, 30 का आपका हो जाना चाहिए बी। ठीक है, 31 का आपको हो जाएगा बी, 32 ए, 32 ए। ठीक है, इतना कर लीजिए। हम आंसर बताते रहे, आप लोग लाइएगा, बताइएगा कमेंट में कि आया कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जीके पर फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 32 तक हो गया था। चलिए 32 से कर देते हैं ना, ये लीजिए, 32 से कर देते हैं आपको। 32, 33, 34 तीनों का बता देते हैं।
ठीक। 32 31 का हो गया था ना, 31 का हो गया था 32A 33C, 32A 33C, ठीक है। और 34 का हो जाएगा D 72, इसको ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, 32 के बाद 33 34 हो गया था, 34 के बाद देखिए 35 नंबर। आप सबको हम बोले थे, आप सबको हम बोले थे कि 23 फरवरी 2015 का हल प्रश्न पत्र चल रहा है, ठीक है। अब 35 नंबर देख लीजिए, 35A 36C 37D से मिल गया जी। सैंतीस से देख लीजिए, हाँ। चलिए 37 दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलिए पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए 37D 38B 39D, ठीक, ऐसे 40 नंबर आगे बढ़ जाते हैं। 40 40 हो गया, 41 आ जाओ इधर, 40 और 41 नंबर देख लीजिए, 40 और 41 नंबर देख लीजिए, 40 और 41 नंबर, 40 और 41 देखिए, ठीक है। हम्म, चलिए 40 और 41 नंबर देखिए, 40D 41D, अब 42 का भी D, 42 जो है इसको पढ़ा देते हैं ढंग से, ठीक है, बता दे रहे हैं, देख लीजिए यही है क्वेश्चन। 42D, 40 41 42 तीनों का जो है D हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए 42 के बाद आ जाइए, 43, ये देखिए 43, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चलिए 43 44 45, पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए क्या है, ठीक। ए और सी, 43 का ए, 44 का ए, 45 का सी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 46 47 48 देख लीजिए, 46 47 48 का बताइए, तो हो जाएगा बी डी, ठीक है। बिना बताए ऑप्शन बता रहे हैं तो देखना पड़ता है आंसर शीट में। ई तो देखिए हर सेट में पूछ रहा है, हर सेट में पूछ रहा है, इसको बता चुके हैं, इसको बना के बताइए आप लोग। डे आपको सबसे रिक्वेस्ट है कि जब शुरू कीजिए टेस्ट तो मैथ कॉपी लेके एकदम मैथ्स बनाइए, उसके बाद आप आंसर बोलिए कि सर आप इतना आंसर बोले थे, इतना है कि नहीं, मिलाइए, तभी तो पता चलेगा। टाइमिंग का खेल है, याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, टाइमिंग, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, जो टाइम इसमें कर लिया 75 मैथ रीजनिंग में, क्योंकि 75 में अगर जो जितना मैथ रीजनिंग ऐसा है कि जितना करिएगा उतना आपका सही टोटल होगा, है कि नहीं। जीके जीएस में तो कन्फ्यूजन भी रहता है, तो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए जीके जीएस में हम हैं, मैथ रीजनिंग में फटाफट करना है, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए, बताइए 49 और 50, 49 और 50 बताना है, ठीक, सी और सी, दोनों सी सी, ठीक है। 49 और 50 देख लीजिए, दोनों 24 किलोमीटर आवर है, 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, देख लीजिए सी है, ठीक। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 के बाद आपको आ जाएगा, अब मैथ रीजनिंग ये सब है तो भाई देखना ना पड़ेगा, आंसर आप लोगों को कम से कम बता दे रहे हैं कि मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे कर देते हैं, आपको हो गया, देख लीजिए 51, क्या है पहले हेडिंग पढ़ लीजिए, आ चलिए बताना है, बताइए। B A C C D, ठीक है।
51B, 52A, 53C, 54C, 55C मिला लीजिएगा, ठीक। 56D, ठीक, मिला लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आराम आराम से कर रहे हैं कि आप लोग को ये हो जाए, दिख जाए। आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए 57 से 62 बेमेल का बेमेल का करना है क्लियर, ठीक है। बेमेल का 57 से 62, ठीक है। बताइए 57 का हो जाएगा बी, शिमला, ऊटी, आगरा, दार्जिलिंग। बताइए आगरा हो जाएगा। अब बछड़ा, मेमना, मुर्गी, खरगोश, शावक, क्या हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा 59 का? बी, इसमें पूछना है। 240, 304, 210, 272 बताइए। 60 का, 60 का बताइए डी। 61 बताइए ए। 62 हो जाएगा आपका सी, ठीक। दुख, शोक, घृणा, कल्पना अलग है, अलग अलग छाटना था इसमें, तो इसमें बन जाएगा, ठीक। चलिए समझिए कि रीजनिंग बना दिए ये वाला। एक कूट भाषा में मदर को इतना लिखा जाता है, तो जेनिथ को उसी कूट भाषा में क्या लिखेगा? ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, और ये सेम सेम पूछता है बहुत जगह, याद रखिएगा। मदर वाला और जेनिथ वाला सेम टू सेम, बहुत मतलब रीजनिंग में तो चेंज कर सकता है, इसमें सेम सेम करना अथी है, लेकिन हमको खुद बहुत जगह मिला है। AFOJUE, ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। 63 नंबर के बाद ये देख लीजिए, कूट भाषा में डेमोक्रेसी का आ गया। प्रीवियस ईयर दिख रहा है हमको बार बार, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान देना है। 64 का दिख रहा है क्लियर? PDF क्लियर है? चलिए 64 का बताइए। 64 का हो जाएगा सी, ठीक। 64 का हो जाएगा सी। 65 से 68 तक बताना है। ABCDE क्या है? NOPQR, ई बार जहाँ है मार देना है। 7, 25, 61, 121 बताइए। 25, 121 मैंने, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बता दीजिए, बताइए। 66 का आपका हो जाएगा बी, 67 का भी बी, और 68 का भी मेरे हिसाब से बी, ठीक है। 66, 67, 68 हो जाएगा बी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 69, 70, 71, 71 तक चलते हैं, ठीक। 69, 70, 71 करते हैं, ओके। चलिए 69 का हो जाएगा सी, 70 का भी हो जाएगा सी, और आपको 71 का हो जाएगा बी। यहाँ पर ऑप्शन है बी, ठीक है। इस शब्द को डिक्शनरी के हिसाब से बैठा लेना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट लगाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक। चलिए क्यू का अर्थ योग करना है, जे का अर्थ गुना करना है, ये तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग। क्यू का अर्थ कर रहा है कि जे के योग करना है, जे का अर्थ गुना है, टी का अर्थ घटाना है, के का अर्थ भाग देना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस। गुना भाग जोड़ करके आ जाएगा आंसर, किसके बराबर कौन है, ठीक। तो 72 का क्या हो जाएगा आपको? आ जाएगा बी, 28 के बराबर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षर से नहीं बन सकता है। क्या है देख लेते हैं। MERCHNDIS बचना रहा है जी, हाँ ठीक है। चलिए तो बता दीजिए कौन। एम है, ई है, ये है, एस है, ये है, एच है, ये है, डी है, ये है, आई है, ये है, ए सी है, ये है, सी एच है, ए है, आर है, एम है, एम है, ये है, सी एच ए एन, हाँ सी ई ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका। 73 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक। क्या है कि क्या है नहीं है इसमें? सी तो है, एच भी है, ए भी है, एन भी है, लेकिन सी दूगो है, ठीक। ई भी है, ठीक। सी दूगो है, इसमें नहीं है, इसलिए हो जाएगा। ऐसा करके करना है, ठीक है। चलिए एगो बता दिए, रीजनिंग सॉल्व करने में कितना देरी लगेगा ये आप लोग देख लीजिए, ठीक। ऐसे चलिए ये सब तो बताया हुआ है। 74 भाई ये तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि अक्षर श्रृंखला में PQR का क्रम कितने बार है कि क्यू अक्षर पी तथा आर के बीच में है। मतलब PR ऐसे होना चाहिए और क्यू ऐसे होना चाहिए। कै गो है देख लेना है आपको बस। तो ऐसे हो गया एगो, ठीक। फिर देख लीजिए आपको हो गया 2 गो, फिर देख लीजिए आपको हो गया 3 गो, फिर देख लीजिए एगो यहाँ पड़ी है। कै गो हो गया? 4 गो। तो 74 का सी हो गया। ऐसे फटाक से लगा देना है, समझ गए कि नहीं? फटाक से लगा देना है। गत काल से अगले दिन से पहला दिन, शनिवार से 3 दिन का, बुधवार फिर से आ गया क्या? बुधवार फिर से आ गया क्या? शुक्रवार, ठीक है देख लेना है।
दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का, ये आप लोग बना सकते हैं अपने से। ठीक, 76 का क्या हो जाएगा देख लीजिए, 76 का आपका हो जाएगा बी। जैसे कह रहा कुछ कि दक्षिण की ओर भाग रहा है, अपनी दाईं ओर घूमेगा, तो दक्षिण मान लीजिए हम जा रहे हैं, पूरा वैसे हुआ है ना, कने हम मान लीजिए इधर खड़ा है आपके साइड में, ठीक, तो मुंह मेरा मान लीजिए पूरब की ओर है ऐसे, ठीक, इधर तो दक्षिण की ओर जा रहे हैं। दाहिने बोला तो इधर पश्चिम हो गया, ठीक, दाहिने बोला तो पश्चिम हो गया, फिर वह दाएं बोला तो उत्तर हो गया, अंत में बाएं मोड़ता है फिर पश्चिम बोलता है, देखिए पश्चिम आ गया, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है, बताइए, इसे निकलते जा रहे हैं फटाफट। ये भी इजी है, ये मिला के इससे जो रिलेटेड रहता है इसका आंसर कर देना है, ठीक है। कहाँ तक, ये 77, 78, 79 देख लीजिए, 77, 78, 79, तीनों का आंसर हो जाएगा सी, ठीक। ई वाला में बहुत लोग गड़बड़ाता है, इसका एगो हम उपाय बता देते हैं इजी। पहले टोटल को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप जो मिनिमम स्तर पर उसको हम तोड़ सकते हैं ना, जो मिनिमम पर हम लोग उसको तोड़ सकते हैं वो तोड़ सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको मिलाना है तो ज़्यादा वाला देखना है कि कै गो है, तो सी बी सी 18 को था तो 3 3 क्रम में जोड़ इसको कर तोड़ लीजिए, 3 3 क्रम में, ठीक, 3 3 में, 3 3 में, 3 3 में, तो 3 3 में हम लोग को देखना है कि सी बी सी, हाँ, डी सी डी ए, ठीक है, या 3 2 5 6, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 क्रम में अगर कर देंगे 3 3 क्रम में कर देंगे, ठीक। तो यहाँ होना चाहिए पहले ए सी के बाद फिर डी, ए सी डी बी डी, ठीक है, ऐसे ना है, देखिए बी सी डी है ना, ए, फिर वैसी हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए हो जाएगा डी ए सी बी डी ए सी, ऐसे करके हो जाएगा बी सी डी ए ऐसे करके, ठीक। चलिए ये क्या है, ये आपको बता ही चुके थे पहले, इसका आंसर क्या है बता दे रहे हैं, पीला, वो जो डाइस वाला हम करके बताए थे बस वही आपको रंग दे दिया है अंग के आधार पर, ठीक। चलिए 80 नंबर पीला हो जाएगा इसका आंसर। 80 नंबर तो बस गुना भाग कर देना है, 80 नंबर गुना भाग कर देना है। अयो वो देख लीजिए, यदि 16 - 2 बराबर 2, 9 - 3 बराबर 0, 81 - 1 बराबर 8, तो 64 - 4 बराबर क्या होगा, उसी के हिसाब से तो आपको 80 81 82 83, ठीक है, डी ए डी बी डी ए डी बी, यही है ना, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 83 के बाद, 83 के बाद आगे बढ़ जाते हैं, 83 के बाद आगे बढ़ जाते हैं, 83 के बाद आगे बढ़ जाते हैं, देखिए 84 84 85 86 देख लीजिए, 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ, 2 पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठते हैं यदि किसी पंक्ति अंत में नहीं है, ये वाला बता दिए थे, रीजनिंग मैथ वाला में देखिएगा सेम क्वेश्चन था बताए थे, ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा, वैसे बना लीजिएगा, हैं। 84 का हो जाएगा आपको आंसर आ जाएगा बी, ई वाला आंसर आ जाएगा, ठीक, 84 का बी आ जाएगा, 85 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 86 का डी हो जाएगा, 86 का डी हो जाएगा, ठीक, मिला लीजिए, कर लीजिए पहले। मैथ रीजनिंग आगे थोड़ा बढ़ा के चल रहे हैं, एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत 86 तक बता दिए थे, बहुत लंबा लंबा हो जा रहा है, जो आपको कम टाइम में ज़्यादा कोशिश करते हैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा दें, इसलिए आप लोग इसको करिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैथ रीजनिंग में 3 3 घंटा चला जा रहा है आपका समय वीडियो देखने में, है ना, इसलिए सोच रहे हैं जीके जीएस करवा दें, मैथ रीजनिंग आपको करना है, ठीक है। 87 का हो जाएगा आपको ए, 88 का भी हो जाएगा ए, किसी को कुछ दिक्कत है इसमें, और आगे बढ़ जाते हैं, 88 के बाद आएगा आपको 89, 89 आ गया है, 89 आ गया है, ठीक, 89 आ गया है, 89 का 89 का आपका हो जाएगा सी, 89 का हो जाएगा सी, 89 का हो जाएगा सी, 80, 89 का हो जाएगा सी, ठीक। यहाँ देख लीजिए 90 और 91 का क्वेश्चन, तो 90 का जो ऑप्शन है, 90 का जो ऑप्शन है, 90 का ऑप्शन हो जाएगा डी और 91 का हो जाएगा ए, ठीक, एक मिनट, 90 का ऑप्शन है डी और 91 का हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, 92 और 93 देख लीजिए, शाक भक्षी बाघ पशु, ये तो आपको ये है, देख लेना, लाभ लाभांश बोनस, 92 और 93, 92 और 93,
हाँ, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? अरे शाक भक्षी में बाघ और पशु, ठीक, शाक भक्षी में बाघ अलग पशु अलग, पशु में सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, पशु में आ जाते हैं, पशु में शाक भक्षी और बाघ ऐसे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो आदमी ये ज़्यादा आदमी कम औरत ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए 94 नंबर का, 94 का आगे में है। 94 देखिए, 95, 96, तीनों को करवाते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए आ गया। ठीक, 94, 94 वहाँ क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ था, पीछे वाले पेज में देख लेना है आपको, पीछे वाले पेज में सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा, मिला लेना है। अरे ई वाला यहाँ त्रिभुज देखिए ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ इधर है, तो यहाँ ऐसे ना होगा, सॉरी ई मतलब ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला देख लेना है कौन में है, इसमें दिख रहा है क्योंकि दोनों तरफ है, तो इसको ऐसे करके अगर हम लोग ऐसे इधर एगो इन्हें करना होगा, एगो इन्हें करना होगा। ठीक, तो यही तो है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ओ एक नीचे रह गया 97, देख लिया जाए उसको भी। 97, 97, कट 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 करके कौन आ जाएगा इसके बाद, कौन आएगा बताइए जल्दी, कौन आ जाएगा? आ जाएगा डी, 97 का आ जाएगा डी, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक, पूरा वीडियो देखना है, जीके जीएस का वेट करना है, ठीक है, वो ढंग से करवा देंगे, जीके जीएस आपको छूटेगा नहीं। मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको बनाइएगा तो पूरा आंसर ले आइएगा और सही भी आ जाएगा, पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन जीके जीएस क्या है, जीके जीएस आपको है, जीके जीएस आपको कहेगा कि नहीं भाई हमको कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इजी इजी 3 4 को गलत हो जाता है, इसलिए आपको जीके जीएस तो करना ही है, ढंग से करना है। ठीक है, ढंग से करना है। चलिए आगे, 98 और 99 एक साथ आ जाएगा क्या? क्या है, थोड़ा छोटा करते हैं, ये लीजिए। अच्छा ठीक है, 98 कर देते हैं ढंग से, उसके बाद 99 अलग कर देंगे। ठीक, सी हो जाएगा 98 का, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए, ओह 99 का अलग ही करना पड़ेगा। पढ़ लेना है, क्वेश्चन अच्छे से करना है। ठीक, 99 का ए, ठीक है, 99 का ए, 100, 100 आईवी वाला है, इसको मिला लेना है। 100, 102, 103, 104 दिखाई दे रहा है, 100, 102, 101। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन, जीके जीएस आ गया यहाँ से। ठीक है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो है गाजर। कौन है? गाजर। अब विटामिन बी 1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन बी 12 को कोबाल्ट बोला जाता है, और डी को तो आपको बताया था कैल्सीफेरोल, बी 7 को आपको बायोटीन बोलते हैं, है ना। और याद रखिएगा विटामिन बी और सी कौचे में घुलनशील है? जल में। विटामिन बी एवं सी जल में, ये पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है, और किसी ना किसी शिफ्ट में तो पूछेगा इससे रिलेटेड। ये हो गया, बच गया सो वसा में, बच गया सो वसा में। ठीक, बच गया सो वसा में। अच्छा विटामिन ऐसे पूछ देगा, विटामिन 12 तो पनीर और मांस मछली में मिलता है विटामिन 12। ठीक है, और आपको गाजर तो विटामिन ए हो गया, रेटिनॉल। ठीक, मान लीजिए विटामिन बी 6 का पूछता है तो दूध में मिलता है, अनाज में मिलता है, मांस में मिलता है। विटामिन बी 5 पूछ देगा तो दूध, मूंगफली, गन्ना, है ना। वैसे विटामिन 2 पूछ देगा, विटामिन 3 पूछ देगा तो जिगर, मछली, ताज़ा मांस, अंडा, ये सब। क्वेश्चन नंबर 102 देख लीजिए। भारत में जंगली गधे, घोड़े खुर, घोड़े खुर बोला जाता है जंगली गधे को, घोड़े खुर लिखा रहेगा या जंगली गधे, एक ही कहना है। निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, असम के जंगल में, थार की मरुभूमि में, या सुंदरवन में। तो ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं, कच्छ के रण में पाए जाते हैं जंगली गधे। ठीक है, जंगली गधे। अभी कहाँ है ये आप सबको पता है, गुजरात में है, सबको पता है गुजरात में है। और यहाँ पर कौन सी नदी है जो समाहित हो जाती है, गायब हो जाती है, उसको कहते हैं बार बार लूनी। कौन सी नदी? लूनी। ठीक है, लूनी। सही बोल रहे हैं क्या?
अच्छा बताए थे, एक एक सिंग वाला गेंडा, कल हम आपसे सवाल पूछे थे, कल वाला जितना उन्होंने देखा होगा, सवाल पूछे थे कि एक सिंग वाला गेंडा जो है उसमें किस में है, तो काजीरंगा जो असम में है, और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर जो गुजरात में है। ठीक है, और आगे बढ़ जाए। अच्छा, एक रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है, रोहिला कहाँ है? ये जो है ना, ये जो है आपको कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, पूछेगा। कस्तूरी हिरण, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 बताया था ना जी, कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और ये HP में है, मतलब हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? अच्छा, हाथी के लिए प्रसिद्ध है, वो असम में है, उसका नाम है मानस। ठीक, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है बाबू, याद रखिएगा। ठीक, हाथी के लिए, हाथी के लिए, और एक सिंग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा। आगे बढ़ जाइए। जब कहता है, कह रहा है कि जब बैरोमीटर का पारा, आगे बढ़ा लेते, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, तीन को कुछ हो जाएगा, नजर आ रहा है। चलिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो, अचानक गिर जाए, जब अचानक, तो क्या हो जाएगा बताइए? आंधी या झंझावात की संभावना। ठीक, और धीरे धीरे अगर करे तो बढ़िया मौसम, धूप, है ना? सही बोल रहे हैं, आंधी झंझावात सही बोल रहे हैं क्या? अचानक गिर जाना, आंधी झंझावात अचानक गिर जाना सही है क्या? अच्छा, अचानक गिर जाना, अगर यही पूछ दिया कि धीरे धीरे गिरना, ये तो सबको मालूम है, धीरे धीरे गिरना, तब वर्षा हो जाएगा। और धीरे धीरे ऊपर उठना मतलब साफ मौसम, धूप खिला हुआ एकदम, पेपर लेके चाय पी रहे हैं और पेपर पढ़ रहे हैं धूप में, है कि नहीं? चलिए, ठीक, चलिए। अच्छा, बैरोमीटर का जो पारा होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है ना, पारा का दाब जो होता है कैसे मापा जाता है मालूम है? दाब, वहाँ दाब P बराबर क्या होता है? HPG। HPG क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, या इसी को बोलते हैं सुरक्षित जीवमंडल, नहीं है, पूछ रहा है। सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, काजीरंगा या नीलगिरी? तो राइट आंसर इज मन्नार की खाड़ी। इसी में किसी को कुछ कहना है? नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के बीच में है, और इसका सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा। इसका ऊंचाई बता दीजिए आप लोग। पूछता है जी, दरोगा में भी पूछता है। ठीक है, खाली BSSC समझ के मत कर लीजिएगा। नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और इसका ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, उसकी ऊंचाई बताइए आप लोग, उसका ऊंचाई बताइए। और इस सुंदरवन को पता ही है, अभी बताए थे सुंदरी वृक्ष के बारे में। काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा असम में है, बता ही दिए। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच है बताइए? अच्छा, अगला क्वेश्चन 105। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है? वायरस, कवक, कृमि या बैक्टीरिया? वायरस, कवक, कृमि या बैक्टीरिया? वायरोलॉजी बोलते हैं अध्ययन को। अब इसका खोज किसने किया था? कवक का बोलता माइकोलॉजी, सवाल हो गया फाइकोलॉजी ना, सवाल हो गया फाइकोलॉजी, सही है। अच्छा, पोलियोमेलाइटिस, पोलियो जो होता है ना, ये कभी कभी कारक पूछ सकता है मेंस में। तो पोलियो प्लाइटिस, प्लाइटिस ई नामक है, वायरस है, इसी वायरस से आपको पोलियो होता है, पोलियो होता है। ठीक है, इसी वायरस से आपको पोलियो होता है। ठीक है। हम भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया बताइए WHO द्वारा? पोलियो मुक्त कब? तो वर्ष हो जाएगा 2014, 2014 याद रखिएगा, 2014 में। इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं पोलियो दिवस। ठीक, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। और विश्व विकलांग दिवस पूछेगा तो, विश्व विकलांग दिवस पूछेगा तो 3 दिसंबर। और एड्स दिवस पूछेगा तो 1 दिसंबर। नौसेना दिवस पूछेगा तो कितना, 9 की 10 दिसंबर, बताइए। हो गया, आगे बढ़ जाए, बहुत क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। 106, 7, 8 कहाँ तक आ जाएगा देख लेते हैं। चलिए 9 तक। 106 में क्या है? करा कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर
या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ये तो सबको मालूम होगा, ये तो सबको मालूम होगा कि प्रशांत महासागर से, रिंग ऑफ फायर जो बोलते हैं प्रशांत महासागर से संबंधित है। और ये जो क्रिया है पृथ्वी के आंतरिक हलचल से होता है, ठीक है। और इसके जल विस्फोट से क्या क्या निकलता है, क्या क्या निकलता है? जलवाष्प हो गया, गैस हो गया, जलवाष्प, गैस, मैग्मा, ये सब निकलता है, ये सब निकलता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा बताइए कि भारत में जो है सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन है क्या? बैरन कहाँ है ये बता दीजिए आप लोग। और सुसुप्त भी है एगो, उसका नाम है नारकोंडम, नारकोंडम, ये सुसुप्त है, एकमात्र है जो सक्रिय है भारत में, ठीक। अंडमान में है क्या? नारकोंडम जो है वो सुसुप्त है, क्या है? सुसुप्त, ठीक है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा टेस्ट बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए फटाफट। ये एक वायरस है, एलिसा जांच जो है वायरस से होता है रोग। और ये रोग आप सबको पता ही होगा, एड्स। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर अभी बताए थे, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV मालूम है ना, HIV का क्या बोलते हैं? अच्छा कभी कभी पूछता है कि एड्स जो है ना किस वायरस की वजह से होता है। हम तो बता दिए कि वायरस होने वाला बीमारी है, लेकिन तो उसका नाम शायद रेट्रो है मेरे हिसाब से। सही बोल रहे हैं क्या? रेट्रो वायरस, बताइए तो आप लोग, सही है रेट्रो वायरस? बताइए, रेट्रो वायरस सही है। और सिंगल स्टैंडर्ड विषाणु होता है, रिट्रो होता है, रिट्रो, रिट्रो, ठीक है। इंग्लिश में लिखा मिलेगा RETRO, रिट्रो वायरस, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अंगोरा, HIV का फुल फॉर्म कोई पूछता है तो ह्यूमन क्या है उसका, बता दीजिए आप लोग। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश, लोमड़ी, भेड़ या बकरी? अंगोरा ऊन, मेरिनो ऊन जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात ऊन है मेरिनो, मेरिनो, ठीक, ऊन है ये, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत ही फेमस है, ठीक। चलिए, और अरोंगा ऊन जो मिलता है खरगोश, भेड़ मत समझना, ठीक, भेड़ नहीं समझना है बाबू। अब भारत में पंजाब, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इसका जो है उनका निर्यात होता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा निर्यात करता है मेरिनो ऊन का, ठीक। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य बता देना है, बता दीजिए, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य बता दीजिए। महाराष्ट्र है। प्याज में एक गंधक होता है, प्याज में एक गंधक होता है, क्या होता है? गंधक, उसको वो सल्फर, उसको सल्फर है ना, उसमें क्या मिला जाता है? सल्फर, क्लियर है? इसमें किसी को कुछ कहना है? अच्छा किस कुल का पौधा है? और सल्क पत्री खाते हैं हम लोग, इसका क्या खाते हैं प्याज का? सल्क पत्री या सल्क लिखा हुआ होगा कहीं पे, ठीक। और ये है लिलिएसी कुल का, मुझे लगता है लिलिएसी कुल का, ये लूसेंट का है जी, ये लूसेंट का है पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं, लूसेंट का पॉइंट है ये। तो आप लोग लूसेंट को हल्के में ले लेते हैं, लूसेंट हल्के में लेने वाला चीज़ है नहीं। गन्ना व आलू में उत्तर प्रदेश है, गेहूं में भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर गेहूं पूछ दिया, प्रति हेक्टेयर, तब पंजाब मारना है। ऐसे गेहूं पूछेगा, जब तक प्रति हेक्टेयर नहीं लगेगा तो उत्तर प्रदेश रहेगा, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर लगा देगा तो पंजाब रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता है? मतलब ओह एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 110 नंबर क्वेश्चन। ग्राहता मतलब लेने वाला, ठीक, तो हो जाएगा AB। और देने वाला तो O। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? अच्छा एंटीबॉडी पाई जाती है नहीं पाई जाती है? एंटीजन पाई जाती है नहीं पाई जाती है? ये पूछता है, एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक। साफ साफ बस यही पूछेगा कि इनमें से कौन में जो है
एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो हमको पता है कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ है और जो एक्सेप्टर है वो ए बी है। तो याद रखिएगा, जो लेने वाला है सबसे ज़्यादा ना, उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। और जो देने वाला है इसका उल्टा बस लिख देना है, एंटीजन नहीं होता है। नहीं वाला पूछ रहा है, बता रहा है, एंटीजन नहीं। नहीं। कार्ल लैंडस्टीनर, इनको नोबेल मिला था जी, इनको नोबेल मिला था। किस बात के लिए मिला था? रक्त समूह की खोज के लिए। कब मिला था? कब मिला था? 1923 में, 1930 में। ठीक, रक्त समूह लिख देते हैं ना, रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल मिला था कार्ल लैंडस्टीनर को। ठीक, कार्ल लैंडस्टीनर को। ठीक, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो ए बी मार देना है, एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ओ मार देना है। सबसे ज़्यादा देने वाला तो ओ, सबसे ज़्यादा लेने वाला सबसे ले सकता है और सबको दे सकता है तो ओ, और सबसे ले सकता है तो ए बी। अब एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, सबसे लेता है, सबसे लेने का आदत है, इसीलिए एंटीबॉडी इसमें नहीं है, इतना याद रखना है। ठीक, और इस सबको देने का आदत है, इसलिए इसमें एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होता इसीलिए सबको दे पाता है, और एंटीबॉडी नहीं होता इसीलिए सबसे ले पाता है। क्लियर है? ऐसे पूछिए या वैसे 4+2 या 2+4 होगा 6 होगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है, आपके ये से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। कमेंट ज़रूर करना है ताकि और मेहनत कर सके आप सबके लिए। ठीक है, पूरा एंड तक देखना है वीडियो, तभी समझ में आएगा। 23 फरवरी 2015 का हल प्रश्न पत्र चल रहा है जी। ठीक है, इसको आप लोग मजाक में मत लीजिए। और बाकी इसी तरह से इससे भी बेहतर डिस्कशन आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर। जाइए प्ले स्टोर पर द एग्जाम पोर्टल का ऐप डाउनलोड कीजिए और मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। करा के निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो हो जाएगा सेब। ठीक, चावल और गेहूं का अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, नारंगी में विटामिन सी होता है, सबसे ज़्यादा कहेगा विटामिन सी तो आंवला। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी। अब बाकी ए वसा में तो ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के कॉमा दे दीजिए। ठीक, और सबसे ज़्यादा क्या बोला जाए, लोहा जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ये तो लोहे का सेब है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोहा आपको पालक में मिलेगा। ठीक है, और आरबीसी में लोहा पाया जाता है, जिसको क्या, हीमोग्लोबिन की कमी से महिलाओं में। ठीक है, कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया ज़्यादा मतलब ज़्यादातर लोगों में होता है। और अब है 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी, मरकरी का यहाँ संकेत दिया हुआ है, ठीक, से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठे जाएगी या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी या घूल जाएगी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। क्यों तैरेगी भाई? रीजन बताइए। क्योंकि घनत्व के आधार पर तैरने और डूबने का क्रम होता है। ठीक है, अगर घनत्व क्या हो जाएगा, कम, है ना, तो अगर घनत्व कम हुआ, कोई भी जल पर पूछे, पारा पर पूछे, तेल पर पूछे, कोई भी लिक्विड पर, जिस वस्तु, हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि जिस वस्तु के बारे में कह रहा है, जिस वस्तु के बारे में कह रहा है उसका घनत्व, जो जिसमें डाला गया है उस वस्तु को, उसके घनत्व से अगर कम हुआ, जैसे यहाँ लोहा का गेंद है, ठीक, तो इसका घनत्व जो है पारा से कम है तो ये तैरेगा। अब अगर डूबने का बोलता तो पारा से ज़्यादा अगर घनत्व रहेगा तो ये डूब जाता। ठीक, डूब जाता। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। समुद्र की जल के घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, इसीलिए ज़्यादा तैरने का बोलता है। समुद्र का घनत्व जो है नदी के जल से घनत्व अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। आगे बढ़िए। 113 नंबर क्वेश्चन कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक्स, हाइपरसोनिक, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि? बताइए। कहीं श्रव्य में भी मिलेगा, कभी ऑडिबल भी मिलेगा। अल्ट्रासाउंड कब होगा? 20,000 से ज़्यादा। कब होगा? 20,000 से ज़्यादा। अब 20 हर्ट्ज से कम अगर है तो उसको बोलते हैं क्या? अब अश्रव्य।
अश्रव्य, अश्रव्य। अब 20 से 20,000 आ गया तो श्रव्य, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 20,000 से ज़्यादा आ गया तो अल्ट्रासोनिक, जैसे कुत्ता, चमगादड़, ठीक, इसका पूछेगा एग्जाम्पल तो कुत्ता, चमगादड़, ठीक, चमगादड़। और चमगादड़ कैसे उड़ता है रात के अंधेरे में? अपने पराध्वनि की वजह से, पता है ना, देख भी पाता है। क्या है क्वेश्चन? 114 नंबर ऑप्शन नीचे है, जरा देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। ओहो, रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक हो रहा है, ऐसा 3 तत्व चारों ऑप्शन में कौन है? यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हमको लगता है नाइट्रोजन, सोडियम तो खत्म हो गया, नाइट्रोजन पोटेशियम, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। इसमें किसी को कुछ कहना है? इसमें किसी को कुछ कहना है तो कहिए, इसमें कुछ किसी को कहना है तो कह सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जो है वही सबसे ज़्यादा उर्वरकों में ये किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को मृदा के उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। और अमोनियम सल्फेट, इसी में आ गया एक अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, इसका क्या काम है बताइए? अमोनियम सल्फेट का क्या कार्य है बताइए तो, बताइए। इसको लिखते हैं NH4, इसका फार्मूला होता है SO4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है भैया, यहाँ पर 2 है, ठीक। इसका प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है, ठीक। एक पॉइंट है आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया का फुल फॉर्म बताइए, बताए थे क्या यूरिया का फुल फॉर्म? पूछता है यूरिया का फुल फॉर्म का है, मूत्र काहे का मकता है जी? यूरिया अमोनिया में बदल जाता है तब ना। इसका बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए तो। NH2 और CONH2, यूरिया का हो गया। पूछता है फॉर्मूला इसलिए लिखवा दिए, ठीक, ये दोनों का NH2 CONH2। अगला, दही का खट्टापन निम्नलिखित, बताए थे कल है वाला पॉइंट में, बताए थे कि दूध का उजला रंग कैसीन, पीला रंग कैरोटीन। यहाँ देख लीजिए, दूध सफेद किसकी वजह से? कैसीन, ठीक। पीला, दूधे का कह रहा है, पीला किसके वजह से? कैरोटीन। अब बोले थे कि खट्टा, जैसे दही का खट्टापन, तो किससे? लैक्टिक एसिड, ये है, क्लियर है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? बताइए। प्रकाश की गति, ध्वनि की तीव्रता, ऊष्मा की तीव्रता या रेडियो की तीव्रता? किसी को कुछ कहना है इसमें? अच्छा, आइए हम लोग ध्वनि के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। 80 dB लिख दिए तो ये डेसिबल पढ़ लेना है, ये ना संगत है इसका। 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक माना जाता है। इससे अगर अधिक रहेगा तो मानव के लिए हानिकारक। IPL में ध्वनि उतरते हैं तो 125, 120 से 125 मैक्सिमम जाता है साउंड, तो इसमें कान का सदरा फटने का पूरा चांस रहता है, फिर भी सब चिल्लाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, दही वाला छूट गया क्या? जैसे दही में लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है तो नींबू हो गया, इमली में हो गया तो टार्ट्रिक हो गया, है ना। क्या संतरा में साइट्रिक हो गया, टमाटर में ऑक्जेलिक हो गया, मालूम है ना, लिखना पड़ेगा। इमली में टार्ट्रिक हो जाएगा, आपको पता है। आपको संतरा में साइट्रिक, नींबू में साइट्रिक, नींबू और संतरा जी, नींबू और संतरा छूट गया था, चलिए इसमें हो जाएगा साइट्रिक। एसिटिक बताइए, टमाटर में ऑक्जेलिक हो जाता है ना। चलिए हो गया डेसिबल। अच्छा, 100 डेसिबल से अधिक की स्थिति में मानव की मस्तिष्क क्रिया असंतुलित हो जाती है, इसीलिए सब पगला जाता है, तब है ना 120 से 25 पहुंच जाता है, तो वहाँ सब पागल हो जाता है फैन। 100 डेसिबल से मानव मस्तिष्क में दिक्कत, ठीक, मानव मस्तिष्क में दिक्कत पैदा हो जाएगा, ठीक। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल बताइए? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? कैलोरी CAL हो जाएगा। 1 कैलोरी बराबर होता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। पूछता है जी, पूछता है। डेसिबल का बात आ गया तो ऐसे ही तो नहीं लिखवा दिए। अच्छा, बल का जो है
ये जो कैलोरी में किसका मापते हैं हम लोग, ऊर्जा का मापन होता है, ठीक। अब बल का मापन बताइए, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए, सीजीएस पद्धति में बल का, तो डाइन है, अब ऐसे है न्यूटन ना, ऐसे मतलब कैसे। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक, पारसेक। और समय मापने की प्रकाश वर्ष। सही बोल रहे हैं क्या, सही बोल रहे हैं, सॉरी, ये भी दूरी प्रकाश से वर्ष हो गया, दूरी प्रकाश से वर्ष हो गया ये भी, पारसेक, ठीक है। चलिए अब बताइए 117, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी पद पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब आप सबको पता होगा, बताइए बताइए, थोड़ा सा ऐसे आ जाता है ना, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर, बताइए, दिखाई दे रहा है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर मतलब हिंदी में इसको क्या होगा, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब समताप, आंधी तूफान वर्षा गरज तलक मलक जितना होता है सब क्षोभ मंडल में होता है जी, ट्रोपोस्फेयर में, सब इसी में होता है, ठीक है। और इसमें समताप रहता है, और इसी में ओजोन है, O3, जो हम लोग सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाती है, समताप में, स्ट्रेटोस्फेयर में। किसी को कुछ बोलना है, लिखना पड़ेगा, आंधी तूफान। रेडियो संचार के लिए, रेडियो संचार के लिए, रेडियो संचार के लिए किसको, आयन मंडल, किसको, आयन मंडल, रेडियो संचार के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोग याद ही किए होंगे इसलिए आगे बढ़ गया। 118 से देख लीजिए 20 तक। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास, या उपरोक्त सभी। लेकिन उपरोक्त खून जमना मांसपेशी का क्या मतलब है, हड्डियों के विकास कैल्शियम, किसी को कुछ कहना है इसमें। अच्छा, कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी मिलता है, कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी मिलता है भैया, फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए, ठीक है। हड्डियों में ट्राई कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, Ca3 और PO2, ये है CO3 Pa, क्या है PO2, ठीक। इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट, ट्राई कैल्शियम फास्फेट बोला जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का फुल फॉर्म क्या है, बारूद में, बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट का, इसका फुल फॉर्म बताइए तो, फुल फॉर्म कह रहे हैं, सूत्र KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में काम आता है जी, बारूद बनाने में काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फुल फॉर्म हम बोल रहे हैं लेकिन उसका ये लिख रहे हैं सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका प्रयोग अपमार्जक चूर्ण बनाने में किया जाता है, किसमें, अपमार्जक चूर्ण में, अपमार्जक चूर्ण बनाने में किया जाता है, ठीक है, अपमार्जक चूर्ण बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ जाए 119 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बताए थे विटामिन C और B, अभी तीनों बच गया से वसा में, किसमें, वसा में। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, बी का बताइए, सी का बताइए, डी का बताइए और के का बताइए, सबको बताइए, जिसका जिसका दिया हुआ है बताइए, बता सकता है कोई। रेटिनॉल विटामिन बी हो गया, थायमिन विटामिन सी हो गया, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन डी हो गया आपको, क्या बोलते हैं उसको, विटामिन डी हो गया आपको, कैल्सीफेरॉल, और बताइए, और बताइए, विटामिन के, साइनोकोबालामिन, क्या बोलते हैं। चलिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम डेली सेट में आ रहा है भैया, बोले थे हम कल है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है उसे क्वेश्चन आते हैं BSSC में, CGL सब में, आपको उसका करना है, भूलना नहीं है। तो 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा, थोड़ा सा उधर अलग है, तो थोड़ा सा ढंग से इसको कर लिया जाए, ठीक। हाँ चलिए, ठीक, तब निकाल दिया तो आगे बढ़ा देते हैं पूरा। ओ 120 और 121 बहुत बड़ा है, इसी को देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए 120 नंबर, 120 है ही, 120, ठीक। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में
याद रखिएगा 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ऐसे, तो याद हो जाएगा कब हुआ था, 2006 ऐसे पढ़िएगा हमेशा। हाँ, बैठकों के बीच अधिकतम कितनी, 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी दूरी रखी गई थी, तो हो जाएगा 3 महीने। किसी को कुछ कहना है इसमें? और लोकसभा या विधानसभा का होता पूछता तो ये 2 बैठकों के बीच तो 6 माह और 3 महीना। ठीक, पंचायत राज अधिनियम 3 महीना और लोकसभा विधानसभा पूछेगा तो 6 महीना। किसी को कुछ कहना है? अच्छा, इसका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 73वां। कब था ये? इसी में महिलाओं को दिया गया था क्या आरक्षण? इसी में महिलाओं को दिया गया था क्या आरक्षण? बताइए। पंचायत जो है 11वीं अनुसूची में है, पंचायती राज है ना। अनुच्छेद 40 के अधीन कहा गया है कि राज्य ग्राम सभा का गठन कर उसके अधिकार शक्ति प्रदान करेगा, है कि नहीं? इसीलिए इसको गांधी दर्शन माना जाता है। अनुच्छेद 40 को ग्राम पंचायत का गठन उसमें साफ साफ दिया हुआ है। ठीक, चलिए 121 नंबर क्वेश्चन। कृष्णा एक्स और वाई का मिलान करना है जी, मतलब कहाँ कहाँ से निकला है बताइए फटाफट। ब्रह्मपुत्र हो जाएगा सांगपू, कृष्णा हो जाएगा आपको कहाँ बताइए, महाबलेश्वर, और गोदावरी हो जाएगा नासिक, ई कर दे रहे नासिक, और नर्मदा हो जाएगा अमरकंटक। सही मिलाए हैं क्या? सही मिलाए हैं क्या? ऑप्शन में देख लेते हैं। ओ, ऑप्शन उस साइड है, देख लीजिए पहले क्या है। कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक, ब्रह्मपुत्र सांगपो, नर्मदा अमरकंटक। ठीक, यही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का सी, बी का सॉरी ए का डी, बी का सी, याद रखिएगा। ए का डी, बी का सी, ए का डी, बी का सी कने है, कहाँ गया जी? 1 मिनट, ओके यहाँ तक है। चलिए 121 का था ऑप्शन नंबर सी, ए का सी, बी का डी, 3 का ए, 4 का बी था, इसी था ना। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत से फिर एक क्वेश्चन। अच्छा, कृष्णा नदी की लंबाई बता दीजिए थोड़ा सा आप लोग, बताइए। सबका लंबाई बताना पड़ेगा सब नदी का, देख लीजिएगा आप लोग, लूसेंट में साफ साफ दिया हुआ है। हाँ, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः कितना है? तो नियमतः 7 है। पंचों की, सरपंच के साथ पंच लोग खड़ा होता है ना पंचायत वाला में, खाली मुखिया पर आप लोग ध्यान देते हैं, पंच पर ध्यान नहीं देते, उसको हल्का में ले लेते हैं। लोकसभा और विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 10%, बोलता है 1/10। ठीक, अगर यही पूछेगा इसमें पंच का तो 7 गो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में, दिखाई दे रहा है? हाँ, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? किनसे किया जा सकता है? तो वार्ड सदस्यों से, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो? नहीं, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो निगरानी समिति का गठन किया जा सकता है। और इसके बारे में अनुच्छेद 40 में थोड़ा सा दिया गया है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन बोलते हैं, आपको बता रखा है मैंने, देख लीजिए। ऐसे भी आप इसको छाट सकते थे, वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत का पद धारक, ये भी वार्ड सदस्य है, तीनों एक टाइप का है, ऑप्शन नहीं होगा। मुखिया, उप मुखिया, ये सब है ग्राम पंचायत का पद धारक, ये नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति निगरानी समिति का गठन करता है जो व्यक्तियों ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यही सही नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा तीनों सही है। ठीक, तीनों पढ़ने का जरूरत नहीं है। मुखिया कभी नहीं होता है, उप मुखिया को चुनने के लिए मुखिया कभी मतदाता नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक, मुखिया नहीं होता है मतदाता। और ग्राम पंचायत में जो है बहुमत के आधार पर इसको उप मुखिया को चुना जाता है, आपको पता होना चाहिए। त्रिस्तरीय राज्य पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता 1957 और द्विस्तरीय अशोक मेहता, 2 और 3 नाम से कल के वीडियो में बना दिया है, कल जाके देख सकते हैं सेट नंबर 3। उसके बारे में, पंचायत के बारे में पूरा ढंग से बताया हुआ है, सेट नंबर 3 जब पूरा देखिएगा तो पता चल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुखिया स्वस्थ आरक्षण आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कल है बताए हैं। सेम क्वेश्चन नहीं था, पंचायती राज अधिनियम से दूसरा क्वेश्चन था,
लेकिन कल है सेट 3 के नंबर में इसका पूरा विश्लेषण दिए हैं कि ये जो है अपना जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना स्वक्षात त्वरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग करता है। ये अधिनियम 2006 में है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला पंचायती राज पदाधिकारी। देखना है तो जाके सेट 3 पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। छूट एक भी सेट छोड़िएगा काम हो जाएगा खराब। 3-4 क्वेश्चन आ गया एक सेट में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन टोटल अच्छे से करवा दिए हैं। अब जितना भी पंचायती राज का आपका पंचायत का आर्टिकल है टोटल और अच्छे से करवा देंगे। बाकी ऑल आर्टिकल आपको वीडियो में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो बताए हैं वो नहीं बताएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप लोग पिछले सेट में जाके देख सकते हैं। सेट नंबर 3 कल अपलोड किया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। 126 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 126, 27 और 28 क्या कह रहा है? 126 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल सीधा मार देना है 10वीं अनुसूची। किसी को कुछ कहना है? वर्ष 1985 में संविधान संशोधन हुआ था, इसके बारे में किसी को कुछ बोलना है? और कौन सा संशोधन? तो 52वां संशोधन हुआ था मुझे लगता है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी के सरकार में हुआ था। ठीक, अब मूल संविधान में कितने सूची थे? 8। और इसको जो है भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची से संबंधित है जी। 9वीं अनुसूची कहेगा तो भूमि सुधार। ठीक, अब पंचायती राज वाला जो है पंचायत का है तो 11वीं सूची। ठीक, 11वीं सूची पंचायत का ऊपर में दिया हुआ था, इसलिए हम बता दिए। ये भी बता चुके हैं कल के वीडियो में, सेट 3 के वीडियो में ये भी बता चुके हैं, तो आप लोग सब देखिए। आ गया इससे रिलेटेड, नहीं आएगा तो वहाँ ये लोग तो पढ़वे नहीं किए थे, लेकिन सर तो एक सेट करवाया था पूरा प्रीवियस ईयर। गड़बड़ा दिया यार, देख लेना चाहिए था। तो वो बाद में ना हो, इससे पहले ही से प्रिपेयर रहिए। बार बार हम बोले हैं आप लोग को ना। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रस्तावित है। ठीक है, यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? 14 दिन। इसमें किसको कुछ बोलना है तो बोल सकता है, इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। कोई बोलना चाहेगा कुछ इसमें? बोलिए। आपको पता धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही लाया जा सकता है, और ये धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जा सकता है, संसद में, इसमें नहीं। ये तो विधान परिषद वाला है। संसद में अगर पूछेगा, संसद में तो राज्यसभा के अनुमति के साथ ही लोकसभा में आता है। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ है, राष्ट्रपति नहीं। यहाँ 14 दिन, यहाँ भी वहाँ भी। कुछ बोलना है इसको? अच्छा, लोकसभा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अति कौन करता है लोकसभा में? तो पता है कि लोकसभा अध्यक्ष। सिर्फ उसी टाइप विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में पूछ देगा तो विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर है? क्वेश्चन वही रहेगा, लोकसभा विधानसभा में अध्यक्ष। 128 नंबर साथ ही साथ लगले देख लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य का बात हो गया, मौलिक कर्तव्य है ना। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? बता दीजिए, बता दीजिए। तो वो था 73वां क्या है? हाँ 51A। ठीक, हाँ 42वें में जोड़ा गया था ना, 42वें में। ठीक, 1976 लघु संविधान भी बोला जाता है। एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष उसी से आया था वर्ड। ठीक है, वहीं से। चलिए 73वां संशोधन तो आपको पता है, पंचायती राज से हैं, पता है ना? अब बताना पड़ेगा। 42वां क्या है? 1910 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 10। इसमें अभी मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है जी, उस टाइम 10 से जोड़ा गया था 1976 में। तो एगो 86वां संविधान संशोधन है आपका 2002, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और वो मौलिक कर्तव्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक, और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, हो गया क्लियर? एक 129 74वें संविधान संशोधन संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से? देखिए 73वां बता चुके थे पंचायती राज, तो 74वां क्या है? नगर पालिका। किसी को कुछ बोलना है इस बारे में? संविधान में 12 अनुसूची, 11 ग्राम पंचायत और नगर पालिका 12, मैंने पंचायती राज इसको बोलिएगा।
पंचायती राज में 11, 10 में, 9 में आपको बोल दिया जमीन वाला बताए थे अभी जस्ट, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में नगर पालिका। और कुछ कहना है? अच्छा, 12वीं सूची जो है इसमें नगर पालिका में कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं, कितने विषय रखे गए हैं? 18। अब पंचायती राज जो 11वीं सूची में है इसमें कितने विषय रखे गए हैं? तो 29। किसी को कोई दिक्कत है इस बारे में? किसी को कुछ कहना है? पंचायती राज 11वीं अनुसूची में 29 विषय, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में 18 विषय। कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग इस बारे में? चलिए, और इसका जो है पूरा नगर पालिका जो महापौर इस सब का चुनाव होता है जी, ठीक, नगर पालिका ही करती है इसका देख रेख, पूरा स्वशासन, ठीक है, ओके। चलिए, हाल में, अच्छा करंट का आ गया कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होता है? बता दीजिए। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी। एक, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 7, अनुसूची 1। ये तो एकदम अलग अलग पूरा अनुसूची पूछ दिया है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, बिना कन्फ्यूजन का आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, बिना कन्फ्यूजन का। क्योंकि अगर 1, 2, 3 ये सब पूछ दिया तब दिक्कत हो जाता है, ठीक। तो हो जाएगा अनुसूची 1। अनुसूची 9 में क्या था अभी बता दिए थे, जमीन जायदाद वाला। 10 में है तो अभी ये बताए हैं दल बदल। 7 में क्या है? 7 में क्या है बताइए? अनुसूची 7 में क्या है बताइए? हाँ, चलिए, 2014 में हुआ था, 2 जून, 21 जून या 2 जून 2014 को। बताइए तेलंगाना का। अगला बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो नेशनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, ये भी है राष्ट्रीय पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, हमको लगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उस टाइम का है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 131। हाँ, बहुजन समाज पार्टी ये राज्य पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जिसके मायावती प्रमुख हैं। और ये उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला जो कि मुख्यमंत्री बनी, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, ठीक। और प्रथम दलित राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक। 132 प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर। अभी कौन है? ओम बिरला, लगातार बने हैं, पिछली बार थे ना, हैं, उनसे पहले सुमित्रा महाजन थी, हैं, अभी है ओम बिरला। और अभी जो चल रहा है, क्या अभी चल रहा है? 18वीं शुरू हो गया ना। 17वीं लोकसभा जो था 2019 से 24 तक था जी, ठीक, 24 तक, तो अभी 18वीं शुरू हो गया है, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। बता दीजिए। 6 राज्य में है, टोटल 6 राज्य में है। इसका मतलब 3 को वैसा दिया होगा, एगो नहीं देवल है, एगो नहीं दिया हुआ है। तो बताइएगा कि हम इसको पहले ऊपर कर लेते हैं उसके बाद कि बता दें पहले। चलिए, 6 का नाम लिख दें, आप लोग तो लिख लीजिएगा, लेकिन अगर कहते हैं 133 नंबर, 6 का नाम लिख दें, बोलिए बताइए। भारतीय शासन एक्ट 1935, भारतीय शासन एक्ट 1935, हम बोले थे कि संविधान में अपना लगभग 250 अनुच्छेद वहाँ से लिया गया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हाँ, संसद को अधिकार है कौन से अनुच्छेद में? 169 में, कि कोई भी विधान परिषद बना सकती है। जो आप विधान परिषद, आपको पता है 1/10 से अधिक नहीं हो सकती है विधानसभा का। जैसे जो भी है राज्य है उसमें हमको विधानसभा अगर बनाना है तो 1/10 से ज़्यादा उसका जनसंख्या नहीं होना चाहिए सदस्य का, ठीक। और विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब विधान परिषद जो है 6 वर्षों के लिए किया जाता है, 6 राज्य में है। 6 राज्य में कौन कौन सा है आप लोग बता दीजिए, ठीक है, कौन कौन सा है। और नहीं है बताइए, देखिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल, 3 को दिया हुआ है, किस में नहीं है बताइए, किस में नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में नहीं है जी, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब में है। 6 राज्य। राज्य का नाम बताइए, बहुत बार बताए इसलिए नहीं बताएंगे, राज्य का नाम बताइए, ठीक, राज्य का नाम बताइए। 6 राज्य का आप लोग लिख के बताइए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी है? 16 जी, राज्यसभा की कितनी है? 16,
चलिए 138 तक देख लीजिए फटाफट। ठीक, 16 है कि नहीं। 2011 की जनगणना में बिहार के अनुमानित है 10 करोड़। ठीक, पहले लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग सबका डिस्कशन पढ़ लेंगे। ठीक, पहले लगा देते हैं, उसके बाद सबका डिस्कशन बता देंगे। 38 तक देख लीजिए, 34, 35, 36, 37, 38 देख लीजिए। ठीक ठीक, या चलिए ना साथ ही चलते हैं। 16 इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सबसे ज़्यादा यूपी में कितने? अच्छा, बिहार विधानसभा अगर पूछेगा तो 243, अब विधान परिषद पूछेगा तो 75, मालूम है ना। विधान परिषद पूछेगा तो 75। चलिए, और सबसे अधिक 403 उत्तर प्रदेश। कौन सी? 403 विधानसभा। ठीक, और राज्यसभा लोकसभा में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, अभी 10 करोड़। 10 करोड़। अब बिहार में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज, सब गोपालगंज। और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला आपको रोहतास, रोहतास है ना। जो ज़्यादा ये है पूछना पड़ेगा। और ठीक, 2001 से 2011 यहाँ लिख देते हैं, देखिए 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या का जो है वृद्धि दर पूछता है। क्या पूछता है? वृद्धि दर कि कितना है। ठीक, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर तो 25.42, 25.42%। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और अंडर रेटेड है, इसको कोई ध्यान देता नहीं है इस सब क्वेश्चन पर। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 38, 38, 38 सही है। क्या कह रहा है? 1/1/2015 तक, 1/1/2015 तक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा अच्छा, छूट गया है वो क्वेश्चन। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? अभी हम बता रहे थे, उससे रिलेटेड अभी हम आप लोग को बताए थे कि 1/3 नहीं होना चाहिए। 1/3 कुछ बोले थे, 1/3 बोले थे, ऊपर क्वेश्चन था तो कि विधानमंडल का जब भी करेगा 169, ध्यान से समझ लीजिए, विधानमंडल वाला, विधान परिषद जिसको बोलते हैं, विधान परिषद 169 में संसद को ये अधिकार है, आर्टिकल 169 में संसद को ये अधिकार है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। और लेकिन वो उस राज्य के जनसंख्या के 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उस राज्य के जो विधानसभा का सदस्य है उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उसका 1/3 तक रहना चाहिए। वही क्वेश्चन अभी हम 1/3 बता रहे थे, वही आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी? 1/3 नहीं होनी चाहिए। ऊपरी सदन बोलते हैं विधानमंडल को, है ना। 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए इसको किया जाता है। कोई दिक्कत है? हैं? और विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 होना चाहिए, लेकिन एगो अपवाद है। कौन राजा? सिक्किम है क्या? कौन है अपवाद बताइए तो। ठीक, और अधिकतम 500 विधानसभा में और न्यूनतम 60 होना चाहिए। ठीक, चलिए, बिहार में कुल 38 जिले हैं, इसमें और कुछ आपको बोलना है? अनुमंडल कितना है? 101। प्रमंडल कितना है? 9। गया, सारण, तिरहुत, है ना, ये सब भोजपुर, ये सब करके 9 को प्रमंडल नाम लिख के दिखाइए। 9 प्रमंडल का नाम, मगध, ये सब 9 प्रमंडल का नाम आप लोगों को बताइए अभी के अभी। याद रखिए, नगर निगम पूछेगा, बिहार में कितने नगर निगम है जी? 17 नगर निगम है, 17 नगर निगम है। अब महानगर एगो की एगो है, महानगर एक ही को है पटना, महानगर एक ही को है पटना, महानगर एक ही को है पटना। ठीक, अब नगर निगम, बिहार नगर निगम का स्थापना कब हुआ था बताइए? 40 पुलिस जिले भी हैं। ठीक, 1952 में। पटना नगर निगम यहीं लिख लीजिए ना, पटना नगर निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1952 में। ठीक, अब 1916 उच्च न्यायालय की स्थापना। बहुत बार पूछता है, अब बीएसएससी जो करवाती है किसी ना किसी का 1916 जरूर पूछेगा, ये याद रखिएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मैकमोहन रेखा भारत चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान अलग हुआ है तो पाकिस्तान। ठीक है, चलिए, ये बता दिए हैं रेखा के बारे में, आगे बढ़ जाएंगे इसलिए बताएंगे नहीं, बता दिए हैं। सेट 1 में रेखा के बारे में अच्छे से बता चुके हैं, और सेट 2 में भी जाके देख लीजिए। सेट 1 सेट 2 दोनों में बता दिया गया है, सेट 1 सेट 2 दोनों में बता दिया गया है आपको। ठीक है, दोनों में बता दिया गया है। आ जाइए, आ जाइए, बड़ा कर देते हैं।
ये भी क्वेश्चन फीफा वाला तो सब सेट में था, उसी टाइम का था, उसी टाइम का था। इसका हो जाएगा डी, मालूम है ना, डी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? 139 नंबर, 140 तो हो जाएगा ल्यूकेमिया। किसी को कुछ बोलना है इस बारे में? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोला जाता है, किसी को कुछ बोलना है इस बारे में? ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया कहा जाता है, किसी को बोलना है? चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा राइट आंसर ल्यूकेमिया। दिखाई दे रहा है जी? हाँ ल्यूकेमिया, ठीक, ल्यूकेमिया। कर्क रोग कैंसर से संबंधित है। कर्क रोग किससे संबंधित है? कैंसर से भैया, कैंसर से, ठीक, कैंसर से संबंधित है, ठीक है। आयनिक किरण से भी कैंसर रोग होता है। कैंसर ले लीजिए यहाँ बीच में, कैंसर ले लीजिए बीच में, यहाँ लिख दीजिए कर्क रोग। आयनिक किरण ओजोन बहुत बचा लेता है ना, तो कैंसर से बहुत लोग मरेगा, हैं। कर्क रोग, कर्क रोग कैंसर की वजह से होता हो तो लिख दिए हैं, ठीक। हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया, बताइए हीमोफीलिया क्या है? ये जो है स्त्री के द्वारा पुरुष में फैलता है जो अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया के बारे में सिर्फ यही पूछता है कि कौन सा रोग है, तो अनुवांशिक। इसकी होता है पुरुष में, देखिए बड़ा ही अजीब है, होता है पुरुष में, लेकिन पूछेगा कि हीमोफीलिया के वाहक कौन है? हीमोफीलिया के वाहक कौन है? तो वो होती है महिलाएं, फीमेल्स, महिलाएं होती हैं, ठीक। लेकिन होता है पुरुष में, महिलाओं में होता नहीं है। जैसे पूछ देगा कि पुत्री के, अच्छा बेटा में किसमें, तो चलिए मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश। किस में है? आंध्र प्रदेश। चलिए उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो क्या है? बर्मा है, चाइना है, भारत है या बांग्लादेश? बताइए। भारत और बांग्लादेश तो सबको पता होगा, भारत और बांग्लादेश तो सबको पता होगा, हैं। अब ऊपर से तिब्बत वाला क्षेत्र आता है तो चीन हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अब बाकी तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सब जानिए गए हैं, बता ही दिए हैं, इसलिए नहीं बताएंगे। साइना नेहवाल बैडमिंटन है, लेकिन सानिया मिर्जा पूछेगा तो टेनिस, सानिया मिर्जा पूछेगा तो टेनिस। बैडमिंटन में और हो गया ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, आपको किदाम्बी श्रीकांत, हाँ। कुश्ती में तो आप जान ही रहे हैं, साक्षी मलिक, ये सब लोग हैं, है ना। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन, 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 रायपुर, कटक, कोलकाता। कोलकाता में ईडन गार्डन है जी, ईडन गार्डन, ठीक, ईडन गार्डन। रायपुर में है कि जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम? बताइए। जमशेदपुर में, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में, ईडन गार्डन कोलकाता में, एम.एन. चिन्नास्वामी बेंगलुरु में, नरेंद्र मोदी गुजरात में। और जानना है? ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क बोलते हैं कानपुर में, इकाना लखनऊ में। आगे बढ़ जाए, बता देना कि फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी बताइए। सुवा, पोर्ट लुइस, किंगस्टन, परमिसबो। फिजी की राजधानी तो वह है सुवा, फिजी की राजधानी सुवा, फिजी की राजधानी सुवा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, फिजी जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। फिजी जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है, और वहाँ जो भारतीय मूल की जनसंख्या दिखाई दे रहा ना, हाँ, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, मॉरिशस की, ठीक। और सेंट विंसेंट की राजधानी किंगस्टन है, सेंट विंसेंट, सेंट विंसेंट देश है, उसकी राजधानी किंगस्टन है। मॉरिशस की है पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की है, ठीक। अब परामा रिबो जो है ये क्या था? सूरीनाम, 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 ठीक, सूरीनाम की राजधानी है। कोई दिक्कत है? और भारतीय मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं फिजी में। यहाँ के क्या बोलते हैं, विजय सिंह ने काफ़ी ख्याति प्राप्त किया था। विजय सिंह फिजी के ही थे, पूछ देगा। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह तो फिजी के हैं, याद रखिएगा। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो फिजी से। चलिए लास्ट 4 क्वेश्चन है, देख लीजिए। शूद्रक ने मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाट्य की रचना करी थी। मृक्षकटिकम, शूद्रक, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा मृक्षकटिकम किस, भी एक क्वेश्चन इसी में हो गया। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या है? मिट्टी की छोटी सी गाड़ी, छोटी सी मछली, या फिर
इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी की छोटी सी गाड़ी है ना, संस्कृत भाषा का है जी, संस्कृत भाषा का ये है, संस्कृत भाषा का। बाकी कालिदास का तीनों बता दिए हैं, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुछ बोलना है किसी को? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किसी को कुछ बोलना है? शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। केरल का मोहिनीअट्टम है, सही बोल रहे हैं। मणिपुरी मणिपुरा, सही है। कथकली हाँ, मोहिनीअट्टम और कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल हो गया। ठीक, मोहिनीअट्टम केरल हो गया। ठीक, तमिलनाडु का आपको बताइए दिया भरतनाट्यम। अब खाली कथक पूछेगा, देखिए कथक और कथकली में बहुत अंतर है, याद रखिएगा। बनारसी पान बहुत फेमस है ना, अब बनारस है कहाँ? यूपी में। और पान में कथा लगाया जाता है, तो कथक, तो ये हो जाएगा यूपी। और कथक कली, उसमें कली जो इलायची होता है कहाँ? केरल। तो कथकली केरल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित पुस्तकों, अच्छा मणिपुरी, मणिपुर का वो तो नाम से है। कौन से द्वारा लिखित गोदान गबन गोरा, गोरा बताए हैं, किसके द्वारा लिखा गया है बता दीजिए? रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक, तो गोदान गबन और रंगभूमि तीनों जो है प्रेमचंद ने लिखा है, और गोरा नहीं लिखा हुआ है। 149 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? तो सचिन तेंदुलकर और CNR राव बताए थे आपको। पहला खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न मिला है, सचिन तेंदुलकर। ठीक, अब आ जाइए 150 अंतिम क्वेश्चन। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई 3 दिसंबर 1944 को। भोपाल में कौन सी गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत बार, हजारों बार क्वेश्चन मिल जाएगा रेलवे सब में, आइसोसाइनाइड। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हुआ था। उस समय जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उस समय कंपनी का जो अध्यक्ष था उसका नाम था वारेन एंडरसन। वारेन एंडरसन नाम था। क्या नाम था? वारेन एंडरसन, याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड तो सबको पता है, लेकिन बहुत कम को पता होगा कि उसमें कंपनी का अध्यक्ष कौन था। तो वारेन एंडरसन। ठीक है, और ये जो है अमेरिकी था, अमेरिकी था। ठीक है, अमेरिकी था, अमेरिकी व्यक्ति था। ठीक, तो उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए, अच्छा लगे, तो पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, पूरा इतना। और वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, नए हैं तो चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आपको मिले आने वाला वैकेंसी में। अब देखिए, हो सकता है दरोगा का भी बहुत जल्दी आने वाला है, 1.5 महीना में दे दे, तो वैकेंसी का अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।